जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कौन सा मनुष्य अपनी पूर्ण आयु को भोग नहीं पाता, अर्थात कौन सा मनुष्य की समय से पहले मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल टोटल स्टोरी में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर सुने क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान मनुष्य के लिए घातक साबित हो सकता है, इसलिए हमारा वीडियो को पूरा जरूर सुने। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस धरती के हर मनुष्य अपने जन्म के साथ ही मृत्यु की तारीख भी लिखवा कर आता है, लेकिन पुराणों के मुताबिक व्यक्ति अपने कर्मों से मृत्यु को टाल सकता है, यानी अपनी उम्र बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है। दोस्तों, अब हम बताते हैं कि मनुष्य अपना उम्र को किस प्रकार से बढ़ा सकता है। दोस्तों, आप अगर धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, और आप पुण्य बहुत ज्यादा करते हैं, भक्ति बहुत ज्यादा करते हैं, तो आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आपका दूसरों के प्रति प्रेम का रहना बहुत बड़ा पुण्य करना है। आपका धरती पर जन्म ही पुण्य करने के लिए हुआ है, और अगर पुण्य करते जाएंगे तो आपको भगवान के प्रति सम्मोहित होना कहा जाता है, जिसमें ईश्वर हमेशा आपके साथ में खड़ा रहता है और साथ साथ में चलता है। आप दिन भर में क्या क्या कर रहे हैं उसका पूरा हिसाब उनके पास जमा होते जाता है। तो दोस्तों, आप अगर धर्म के मार्ग में चलते हैं और पाप का कोई सीन नहीं है तो आप अपना उम्र को बढ़ा चुके हैं। वैसे ही उम्र का घटना, दोस्तों, उम्र को आप किस कारण से घटते जा रहा है, तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपना उम्र कैसे कम कर रहे हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जो कि और किसी में नहीं है। लोगों का पाप का घड़ा भर चुका होता है। हमेशा पाप कार्य को करना और दूसरे के प्रति कुदृष्टि रखना बहुत बड़ा पाप बन जाता है। दोस्तों, जब आप किसी महिला के ऊपर अत्याचार कर रहे होते हैं तो साक्षात मां लक्ष्मी का अपमान होता है, और आपको कितना पाप लगता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप जब किसी के बारे में बुरा सोचते हैं या फिर बुरा कर देते हैं तो इसका अलग अलग पाप लगता है, और मनुष्य ऐसे ही पाप का घड़ा जो भर लेता है और अपना उम्र को कम करते जाते हैं। इसका मतलब यह है कि कर्मों के मुताबिक व्यक्ति को आयु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और मृत्यु का शाप पाकर पहले मर भी सकता है। तो आइए जानते हैं किस तरह के कर्मों से व्यक्ति की मौत जल्द होती है। दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्णा के अनुसार कौन सा मनुष्य की समय से पहले मृत्यु हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आज की यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आइए जानते हैं नंबर 1, अभिमान करने वाला। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, मनुष्य की उम्र को काटने वाला पहला तलवार अभिमान है। अभिमानी मनुष्य अपने आप को सबसे बड़ा मानकर बड़ों का भी अनादर करने लगता है, जिसके कारण वह मनुष्य भगवान का प्रिय नहीं रह जाता और भगवान उसकी उम्र कम कर देते हैं। नंबर 2, अधिक बोलने वाला व्यक्ति। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अधिक बोलने की आदत भी उम्र को कम करता है, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले मनुष्य का अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता है और वह किसी को कुछ भी कह सकता है। ऐसे में कई बार वह लोगों का दिल दुखाता है। इतना ही नहीं, अधिक बोलने वाले मनुष्य झूठ भी बोलने लगते हैं, इस कारण से उनकी आयु कम हो जाती है। नंबर 3, त्याग की कमी। जी हाँ दोस्तों, रावण और दुर्योधन इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इन दोनों में ही त्याग की कमी थी, जिसके कारण इन्हें युद्ध करना पड़ा और समय से पहले मृत्यु को प्राप्त कर लिया। नंबर 4, क्रोध करने वाला। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्णा ने गीता में कहा कि क्रोध मनुष्य को नरक में पहुंचाने के लिए अकेला क्रोध ही काफी है, क्योंकि क्रोध में मनुष्य उचित अनुचित भूलकर कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसका ही अहित कर देता है। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, जिस मनुष्य की समय से पहले मृत्यु हो जाती है वह महापाप का भागीदार माना जाता है। ऐसी आत्माओं को जीवन चक्र पूरा नहीं करने के कारण स्वर्ग या नरक कहीं भी स्थान नहीं मिलता। यदि कोई मनुष्य की अकाल मृत्यु मरता है तो उसकी आत्मा भूत प्रेत पिशाच योनि में भटकती रहती है। वही यदि कोई शादीशुदा स्त्री अकाल मृत्यु को होती है तो उसकी आत्मा चुड़ैल की योनि में भटकती रहती है, जबकि कुंवारी स्त्री अकाल मृत्यु होने के बाद देवी योनि में भटकती रहती है। नंबर 5, मित्रों के साथ धोखा और बेईमानी करने वाला। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रों के साथ धोखा करने वाले को अधम यानी नीच मनुष्य कहा गया है। ऐसे मनुष्य पर यमराज बहुत क्रोधित होते हैं और इन्हें कठोर से कठोर दंड देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थ में मनुष्य बड़े से बड़ा पाप करने में लज्जा का अनुभव नहीं करता है, और स्त्री, धन और जमीन, इन स्वार्थों की पूर्ति के लिए लोग युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं और जीवन का अंत कर लेते हैं, जिसका उदाहरण साक्षात महाभारत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, मंगल का त्याग करने वाले पर द्रोही, असत्यवादी ब्राह्मण को मृत्यु अकाल में ही यमलोक ले जाती है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रजा की रक्षा न करने वाला, धर्म आचरण से हीन, क्रूर, व्यसनी, मूर्ख, वेदा अनुशासन से पृथक और प्रजा क्षत्रिय को यम का शासन प्राप्त होता है। ऐसे दोषी ब्राह्मण और क्षत्रिय मृत्यु के वशीभूत हो जाते हैं और यम यातना को प्राप्त करते हैं। जो अपने कर्मों का परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण हैं उनका परित्याग करता है और दूसरों के कर्म में निरत रहता है, वह निश्चित ही यमलोक जाता है और उसे कोई रोक नहीं सकता, जो शूद्र द्विज सेवा के बिना अन्य कर्म करता है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि आप कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। दोस्तों, मनुष्य को अच्छा कर ही करना चाहिए, बुरा कर्म गलती से भी ना करे, आपका कल्याण होगा। तो दोस्तों, आप अगर टोटल स्टोरी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।